आरव और एला दुनिया की देखभाल कर रहे थे। नदियां साफ बहती थीं, पेड़ खुशियों से झूमते, जानवर गुनगुनाते। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दुनिया में पहला अंधेरा जन्म लेने वाला था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, जंगल का एक हिस्सा अचानक शांत हो गया। जहां पहले पंछियों की आवाज आती थी, अब सिर्फ सन्नाटा था। एला बोली, ये जगह अलग लग रही है। आरव को हवा भारी महसूस हुई, जैसे कुछ मदद मांग रहा हो। जब वे पास पहुंचे, पेड़ों के बीच एक कोमल सी काली परछाई कांप रही थी। वो डरावनी नहीं थी, बस उदास। उसका नाम था निक्स, अंधेरे का पहला बच्चा। निक्स धीरे से बोला, मेरे पास कोई रोशनी नहीं है, इसलिए मैं अकेला हूँ। निक्स बोला, रोशनी मुझे चोट पहुंचाती है, क्या मैं गलत हूँ? आरव और एला ने एक दूसरे को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि निक्स रोशनी से डरता नहीं, वो समझ से डरता है। एला ने हाथ आगे बढ़ाया, रोशनी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, ये सिर्फ दिखाती है कि तुम कौन हो। जैसे ही आरव आगे बढ़ा, निक्स अनायास कांप उठा और उसके आसपास अंधेरा घूमने लगा। आरव ने कुछ नहीं कहा, वो बस शांत खड़ा रहा, अपने अंदर की दया के साथ। उसकी हथेली से नीली रोशनी निकली, दया की शक्ति, पार्ट 3 का उपहार। वो रोशनी गर्म नहीं, नर्म थी। निक्स ने पहली बार रोशनी को छुआ और पिघलने नहीं लगा, बल्कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। एला ने अपनी समझ की शक्ति का उपयोग किया। वो जमीन पर बैठी और छोटे छोटे गोल चक्र बनाकर बोली, देखो, रोशनी और अंधेरा एक दूसरे के बिना पूरे नहीं होते। दिन और रात, हंसी और आंसू, दोनों मिलकर दुनिया बनाते हैं। निक्स ने धीरे से पूछा, तो मेरे होने से दुनिया खराब नहीं होती? एला मुस्कुराई, नहीं, तुम रात हो, आराम की वजह। निक्स का अंधेरा चमकने लगा, गहरा नीला, सुंदर, तारों भरा। वो डर का अंधेरा नहीं, शांत रात का अंधेरा था। निक्स ने कहा, मैं अब समझ गया, अंधेरा भी रोशनी की तरह जरूरी है। निक्स धीरे धीरे आसमान में उड़कर अंधेरे की एक परत फैलाई और दुनिया में पहली बार नाइट आई। आसमान में तारे चमकने लगे, वही पहली रोशनी, पार्ट 1 का तारा, और भी ज्यादा चमका। आरव बोला, हमने दुनिया को उसका पहला दिन दिया था और अब उसे उसकी पहली रात मिली है। एला ने कहा, दुनिया अब पूरी हो गई। रोशनी और अंधेरा दोनों जरूरी हैं, समझ और दया दोनों मिलकर दिलों को बदलते हैं।